हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख अधिवेशन जो हुए उसके बारे में देखेंगे, और इसके जो अधिवेशन करता थे, जो अधिवेशन किए, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ, या जो अधिवेशन हो रहा था, ये अधिवेशन हर वर्ष दिसंबर के माह में अधिकांश होता था। तो आइए आज हम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं कि इसका स्थापना कैसे हुई और यह जो आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का था। तो आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। तो हम देखते हैं स्थापना जो किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, जो 1885 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना किए थे ए.ओ. ह्यूम, वह एक अंग्रेज थे। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह एक अंग्रेज थे और वो व्यक्ति जो थे वो सन 1884 को ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अधिकारी के रूप में थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उनका मूल उद्देश्य ये था कि जो भी इंडियन हैं, जो अपना जगह जगह पर विद्रोह कर रहे हैं, भारतीय को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना जो है विचार देने के लिए, अपना सूचना पहुंचाने के लिए वह एक विद्रोह कर रहे हैं, एक छोटा छोटा गुट बनाकर, क्यों ना एक पार्टी बनाई जाए और उस पार्टी में इंडियन आकर के अपना जो है विचार, अपना जो है जो उनका सूचना है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए। उनका ये मानना था कि हम एक पार्टी का गठन कर रहे हैं, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी जो जगह जगह पर हुई थी। इस तरह से उनका सोचना था कि जो भी इंडियन है वह आकर के इस पार्टी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपना सूचना पहुंचाएंगे। इस तरह से उन्होंने 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि जो इंडियन है वह अपना जो है सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसकी स्थापना करते हैं ए.ओ. ह्यूम करते हैं, जो 1885 में, या एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो आप इन्हें विस्तार से याद कर लेंगे कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। जो इसकी स्थापना होती है ये बम्बई में होती है। ये भी कई बार पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। और मुंबई में जो है एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो उस समय मुंबई में था, उस विद्यालय में इसकी स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना होती है वह हुई 1885 में। कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई। और जब ए.ओ. ह्यूम ने इस पार्टी का नाम रखा तो उसका नाम रखे थे भारतीय राष्ट्रीय संघ, कि भारतीय राष्ट्रीय का संघ एक एकल है जहां पर भारतीय राष्ट्रीय आकर के सम्मेलन के हिसाब से ब्रिटिश कंपनी को अपना जो है विचार या अपना जो उनका सूचना है वह देंगे। लेकिन जब आते हैं दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की, जो नामकरण किए वो दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किनके द्वारा रखा गया था, नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो ए.ओ. ह्यूम ने नाम रखे थे वो थे भारतीय राष्ट्रीय संघ। आप इसे याद रखेंगे कि ए.ओ. ह्यूम ने जो पार्टी का गठन तो किया, लेकिन नाम क्या था, तो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसमें जो वायसराय थे, भारत के वायसराय जो थे, जब इस पार्टी की स्थापना होती है तो वायसराय लॉर्ड डफरिन जो थे उसमें वायसराय थे। वायसराय की नियुक्ति आप जब पढ़ेंगे, भारत के वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग प्रथम थे, वहीं से 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का अधिकार हटा करके वायसराय कर दिया गया। पहले जनरल गवर्नर हुआ करते थे, बाद में उन्हें वायसराय नियुक्त कर दिया गया। तो लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। इनका जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक रहा। तो इन्हीं के कार्यकाल में 85 में जो है पार्टी का गठन हुआ।
पार्टी के गठन होने के बाद जो है इन लोगों ने अपना अपना कुछ विचार दिया पार्टी को, कि पार्टी को कई नामों से पुकारा, या पार्टी चलेगी नहीं चलेगी, इस तरह का इन्होंने बात किया। तो देखते हैं इनकी जो कुछ भारतीय थे और कुछ ब्रिटिशर्स थे क्या क्या विचार दिए इस पार्टी को लेकर, उसको देखते हैं हम। तो डफरिन ने जब पहला अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन में जो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसका अध्यक्षता की, जो अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस में जो है विशेष बात यह है कि इस पार्टी में जो पहली बार गठन हुआ था, जो प्रतिनिधि आए थे इसमें भाग लिए थे, टोटल प्रतिनिधि थे 72 प्रतिनिधियों को देख करके लॉर्ड डफरिन ने कहा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की यह एक संस्था है। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संज्ञा दी इस पार्टी की गठन को, जिसमें 72 प्रतिनिधि सिर्फ आए थे। इस तरह का देख करके उसने इस तरह का वर्ड बोला कांग्रेस पार्टी के बारे में। आगे देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में जब आप पढ़ेंगे 1905 में जब वह बंगाल का विभाजन करता है, और बंगाल का विभाजन करने के बाद आगे चल के 1907 में जो है पार्टी का एक विखंडन हो जाता है। विखंडन में जो है मुस्लिम लीग और हिंदू लीग जो अलग हो जाती है, और इस लीग को देख करके जो है कर्जन बोलता है कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस को इस तरह का देख करके उसने देखा कि जो है हिंदू है मुस्लिम है एक पार्टी जो है बट रही है, क्योंकि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जो आगा खां के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक आप जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने 1895 में ही जो है भारतीय संविधान की मांग की थी, और इस तरह का उन्होंने मांग किया। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति थे तिलक साहब, इनका मानना था कि हम जो है ब्रिटिशर्स से भीख नहीं मांगेंगे, हम उनसे डायरेक्टली मांगेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। इस तरह से उन्होंने इस पार्टी को और देखते हुए उन्होंने कहा कि भीख मांगने वाली संस्था, इस पार्टी का उन्होंने कह के पुकारा कि यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भीख मांगने की काम कर रही है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम जो है अपना अधिकार स्वयं जाकर मांगेंगे, लेकिन ये पार्टी क्या कर रही है, भीख मांग रही है। इस तरह से जो है बाल गंगाधर तिलक ने बोला, तो आप इसे भी याद रखेंगे। फिर आते हैं फिरोज शाह मेहता भी जो है एक पार्टी का एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने भी कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इन्होंने इस तरह का वर्ड यूज किया कि कांग्रेस की जो आवाज़ है वह जनता की आवाज़ ना है, यह जो है कांग्रेस जो है अपना स्वयं का जिस तरह से चला रही है उस तरह से वह चला रही है, जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जो इंडियन है, जो जनता है, आम जनता है, वह अपना क्या बात कर रही है, क्या कहना चाहती है सरकार को, इस तरह से जो पार्टी है वह इस तरह का उनके पास उद्देश्य नहीं पहुंचा पा रही है, और वह अपना स्वयं का जो है आवाज़, यानी कि स्वयं का जो कार्य कर रहे हैं, वो जो अध्यक्ष हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं वह अपना कार्य कर रहे हैं, और जनता का जो है बात क्या है वह पहुंचा नहीं रहे हैं। आगे चलकर गांधी जी ने भी इनके बारे में कुछ कहा था। गांधी जी ने जब देश आज़ाद होने वाला होता है सन 1947 में, तो महात्मा गांधी ने बोला था कि आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस पार्टी का जो है समाप्ति कर देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो सदैव 1885 से चली आ रही है, जो इस पर सबका विश्वास है, और आज़ादी के बाद जो यहाँ पर लोकतांत्रिक जो सरकार चलेगी तो ये पार्टी जो बनी रहेगी सत्ता में, हालांकि यह पार्टी काफ़ी पुरानी है, बनी रहेगी तो यह काफ़ी जनता के लिए जहाँ तक हानिकारक हो सकता है। इस तरह का उनका विचार था कि जो है गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस पार्टी की समाप्ति कर देनी चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया था, लेकिन हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनका विचार था, लेकिन यह समाप्ति ना हो सका, क्योंकि उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को ही हो गया। देश आज़ाद हुआ 47 में, लेकिन जब संविधान लागू होने के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, वो जो थे कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो आइए हम देखते हैं, ये था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, कब किया, और इनमें कुछ महान व्यक्तियों का जो विचार था, क्या क्या विचार थे, क्या क्या उन्होंने वर्ड बोले पार्टी को लेकर, इसको हमने डिस्कस किया।
अब हम देखते हैं इसके जो अधिवेशन हुए, अधिवेशन के साथ साथ यह किस वर्ष में हुए और स्थान कौन सा रहा और व्यक्ति कौन थे उसको देखते हैं, और इसमें विशेष बात कुछ हुए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम। जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन 1885 को होता है। 1885 में जब इसका गठन होता है तो दिसंबर माह में ही इसका जो है एक संस्था बुलाई जाती है कि जो एक इसके जो अध्यक्ष रहे वह बेमेश चंद बनर्जी रहे, और बेमेश चंद बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष बने। एग्जाम में कई बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष कौन रहे, तो एग्जाम में आपको जो है बेमेश चंद बनर्जी भी देगा, साथ में आपको A.O. ह्यूम भी देगा और दादा भाई नौरोजी भी देगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखा गया कि A.O. ह्यूम को देता है, इसी से स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि जो A.O. ह्यूम है उन्होंने अध्यक्षता की, उन्होंने जो है इसका गठन किया, अध्यक्षता भी किए होंगे, लेकिन यह गलत है। जो इसके अध्यक्षता किए थे वे थे बेमेश चंद बनर्जी, और उनके जब अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधि इस सभा में भाग लिए। तो इसको आप देखेंगे कहाँ पर हुई थी, तो यह मुंबई में हुई थी। आगे चलकर दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1886 में, अधिकांश आप देखेंगे तो जो इसका अधिवेशन हो रहा था वह दिसंबर माह में हो रहा था। कुछ कारणों के कारण जो है बीच में बुला लिया जाता था, लेकिन यह अधिकांश जो है यह दिसंबर माह में होता था। जो इसका 1886 में होता है वह कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता था, जो इसके उसमें अधिवेशन किए थे 86 में, वह दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। आगे आते हैं। जो हमारा तीसरा अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1887 में, यह हुआ मद्रास में। मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयबाजी। बदरुद्दीन तैयबाजी ने इसकी अध्यक्षता की, और यह प्रथम जो मुस्लिम थे। एग्जाम में पूछता है कि पहले मुस्लिम जो कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे, वो थे बदरुद्दीन तैयबाजी। इन्होंने जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता थे, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। आगे आते हैं। जो हमारा चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में, यह जो है इलाहाबाद में होता है, यूपी इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल ये जो थे प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो थे वो जॉर्ज यूल, जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किए। आगे आते हैं। पांचवा जो अधिवेशन है 1889 को होता है और यह मुंबई में होता है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं सर विलियम डिटरबर्न जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं पांचवा अधिवेशन। और जो छठवां अधिवेशन है 1890 में होता है, जो कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में इसका अधिवेशन जो सर फिरोज शाह मेहता करते हैं, और जब फिरोज शाह मेहता जो अधिवेशन करते हैं, इसी अधिवेशन के तहत इन्होंने इस वर्ड का यूज किया था कि कांग्रेस की पार्टी की जो आवाज़ है वह जनता की आवाज़ नहीं है, या कांग्रेस पार्टी जो है वह अपना स्वयं का कार्य कर रही है, ना कि जनता जो चाह रही है वह कार्य हो पा रहा है। तो इन्होंने जब अध्यक्षता की तो इस तरह का वर्ड यूज किया था सर फिरोज शाह मेहता ने। आगे आते हैं। सातवां जो अधिवेशन हुआ था वह 1891 में नागपुर में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह पी आनंद चारुलू ने किए थे। आगे आते हैं। आठवां अधिवेशन 1892 में होता है और फिर से यह इलाहाबाद में होता है। इसकी अध्यक्षता बेमेश चंद बनर्जी ने की। आगे आते हैं। नवां अधिवेशन 1893 में होता है और यह अधिवेशन लाहौर में होता है, जो दादा भाई नौरोजी जी ने इसका अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे 10वां अधिवेशन जो है 1894 में मद्रास में होता है, और इसका जो अधिवेशन के अध्यक्ष बने वो थे अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता की। 11वां अधिवेशन जो है वह होता है 1895 में, जो पुणे में होता है, और पुणे में यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। और 12वां जो अधिवेशन होता है वह 1896 में कलकत्ता में होता है, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किया था। और इनके बारे में और बता दें कि इनके बारे में जो है इन्हीं के समय में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कलकत्ता में जो 1896 में पहली बार जो है इस अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन में यह जो है वंदे मातरम गाया गया था पहली बार
रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। आगे हम देखते हैं 21वां जो हुआ था, हालांकि और हुए थे लेकिन हम इम्पोर्टेंट देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जो वीडियो बन जाएगा। टोटल जो अधिवेशन हुए थे आप उन्हें याद रखेंगे, टोटल 57 अधिवेशन इसमें हुए थे। भारत के आज़ादी तक लेकर के जो है इसमें टोटल 57 अधिवेशन हुए थे, आप इसके याद रखेंगे। 21वां अधिवेशन जो हुआ था 1905 में, यह बनारस में होता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते होंगे कि इन्हें महात्मा गांधी के जो थे गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां जो अधिवेशन होता है वह 1906 में होता है, कलकत्ता में होता है। यह फिर से दादा भाई नौरोजी जी ने करते हैं और पहली बार इन्होंने राजस्व की मांग की। राजस्व यानी कि जो है स्वतंत्रता की मांग की पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में। कब किए? 1906 में। और आते हैं 23वां अधिवेशन 1907 में, सूरत में होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह डॉक्टर रासबिहारी घोष करते हैं। रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का विभाजन होता है। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजन करता है। बंगाल का विभाजन करने का उद्देश्य उसका ये था कि जो मुस्लिम और हिंदू लीग की जो उसमें एकता है, एकता को तोड़ने के लिए उसने जो है बंगाल विभाजन लाया। और बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग स्थापना के बाद 1907 में जो है कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है। कांग्रेस का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, जो मुस्लिम लीग और हिंदू लीग अलग हो जाती है, जो डॉक्टर रासबिहारी घोष के समय। आगे देखते हैं हम, अभी तक हमने देखा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में। अब देखते हैं आगे जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आगे आते हैं 23वां अधिवेशन जो हुआ था सन 1911 में, कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं पंडित बिशन नारायण धर, जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि पहली बार जनगणना जो गाया गया था, जनगणना 1911 में, वह पहली बार इन्हीं की अध्यक्षता में गाया गया था। आगे आते हैं 1932वां अधिवेशन 1916 में होता है, जो लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि जो मुस्लिम लीग है, जो 1907 में जो है विभाजन हो जाता है हिंदू और मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग जो है समझौता कर लेती है, वो फिर से कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, जो अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में 1916 में। और 32वां अधिवेशन जो फिर से 33वां अधिवेशन जो होता है 1937 में, कलकत्ता अधिवेशन, जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो है पहली महिला ऐसी हैं, जो एक ब्रिटिश महिला थी, पहली महिला अध्यक्ष जो करती हैं वह एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो थी वह होम रूल जो है चलाती हैं। एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो एक ब्रिटिश थी। आगे आते हैं हम, जो 36वां अधिवेशन 1920 में होता है, जो नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करते हैं सीपी राघवचरियर जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और संविधान जो है कांग्रेस संविधान परिवर्तन की जो इन्होंने मांग करते हैं। आगे आते हैं, इसमें जो विशेष बात है 1923 में दिल्ली अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो सबसे युवा नेता माने जाते हैं, जो अध्यक्ष किए थे 1923 में दिल्ली में। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, जो पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं। आगे आते हैं, जो 40वां अधिवेशन है 1924 में होता है और यह बेलगांव में होता है। बेलगांव जो महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कितनी बार अधिवेशन किया था, तो वो सिर्फ एक बार किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता ही रहता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन कितनी बार किया था, तो सिर्फ एक बार किया था, बेलगांव अधिवेशन को। आप इसे याद रखेंगे 1924 में जो 40वां अधिवेशन किए थे। 41वां संविधान संशोधन 1925 में होता है नागपुर में, जो इसकी अध्यक्षता करती हैं श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जो हैं वह प्रथम महिला जो भारतीय महिला थी, इन्होंने जो है कांग्रेस की अधिवेशन किया। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है
वो है श्रीमती सरोजनी नायडू। 1926 में जो 42वां संविधान जो है 42वां जो अधिवेशन होता है, 42वां अधिवेशन जो है गुवाहाटिया में होता है। गुवाहाटिया में जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं एस श्रीनिवास अयंगर। एस श्रीनिवास अयंगर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। उनकी विशेष बात है कि इन्होंने सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का जो है प्रयोग करने का विचार दिया कि अब जो है एक खादी वस्त्र, जो कांग्रेस के मेंबर हैं वह सभी जो है खादी वस्त्र का प्रयोग करेंगे। आगे आते हैं, उन जो है 35वां संविधान जो है 35वां अधिवेशन होता है 1929 में, जो है लाहौर अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया जाता है, जो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। आप जब संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो है संविधान की जो है लाहौर अधिवेशन जो होता है, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, उस अधिवेशन में लाहौर में जो है नेहरू द्वारा और महात्मा गांधी द्वारा, कई नेताओं द्वारा, कांग्रेस द्वारा जो है लाहौर में 12 बजे रात के समय दिसंबर में वहाँ पर जो है झंडा गाड़ा जाता है, जो ब्रिटिश कंपनी उखाड़ कर फेंक देती है। और वहीं से उन्होंने प्रण ले लिया कि हम जो है अपना जो भारत का स्वतंत्रता मनाएंगे वह जो है इसी दिन को मनाएंगे। और उसी दिन को मनाने के कारण जब वह आते हैं, देश आज़ाद होने का बात होता है तो अगस्त में ही हो जाता है, लेकिन जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वह इसी के तौर पे मनाया जाता है, जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था नेहरू द्वारा। उन्होंने उसी में ही जो पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी और ब्रिटिश जो था झंडा भारत का जो है उखाड़ दिया था, और इसी बीच उन्होंने प्रण ले लिया था जो हमारा जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी के दिन ही। आगे आते हैं, 46वां संविधान संशोधन 1931 में होता है। वो 45वां संविधान संशोधन जो है 1929 लाहौर में नेहरू साहब द्वारा किया जाता है। और 46वां संविधान संशोधन 1931 में जो है कराची में होता है, यह कराची में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह पहली बार अध्यक्षता कर रहे हैं और इन्होंने जो है मौलिक अधिकार की मांग की। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें वह उन्होंने मांग की थी कि हमारे जो भारतीय हैं इनको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और आगे आते हैं, 51वां संविधान संशोधन 51वां जो है अधिवेशन जो हुआ था 1937 में, जो है फैजपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि यह पहली बार जो है गांव में आयोजित किया गया था। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन जो है पहली बार जो गांव में किया गया था वह नेहरू के द्वारा किया गया था। कब? फैजपुर में। आगे आते हैं जो 1937 में और 1938 से लेकर 1939 तक जो है 52वां तो 53वां जो है अधिवेशन हुआ था। जो इसकी अध्यक्षता किए थे वह सुभाष चंद्र बोस किए थे, जो 38 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरा में इन्होंने किया था, जो लगातार 2 बार किए थे। एग्जाम में पूछता है कि 2 बार लगातार अधिवेशन, या सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार अधिवेशन किए थे, तो 2 बार किए थे, जो लगातार 38 और 39वां संविधान संशोधन हरिपुरा और त्रिपुरा में। जो है 54वां अधिवेशन हुआ था 1940 से 1945 तक, यह रामगढ़ में, जो अबुल कलाम आज़ाद जो थे एक युवा नेता थे, एक शिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने जब इसकी अध्यक्षता की कांग्रेस की, जो 1940 से 45 तक के 5 साल लगातार पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 5 साल कंटिन्यू जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। या एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन जो है या लगातार किसने किया, तो वो किए थे अबुल कलाम आज़ाद, जो एक युवा व्यक्ति भी थे। आगे आते हैं, 55वां अधिवेशन जो हुआ था 1946 से 47 तक, जो मेरठ में होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं लगातार 2 बार ये भी रहते हैं आचार्य जे.वी. कृपलानी। आचार्य जे.वी. कृपलानी के समय में ही जो है सब आज़ादी हो जाती है। आज़ादी के समय के अध्यक्ष जो थे वह आचार्य जे.वी. कृपलानी थे। एग्जाम में पूछता है कि आज़ादी के समय जो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वो थे जे.बी. कृपलानी, आज़ादी के समय के अध्यक्ष। और इन्हीं बीच में जो होता है सन 47 में ही 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है कांग्रेस का, लेकिन वह लंबे समय तक ना रहते हैं
क्योंकि उन्होंने जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। आप जब पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, प्रथम संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद। लेकिन जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं के कारण जो है 47 में वह चाहते हैं, वो जो थे कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले थे, लेकिन उन्हें जो है हटा दिया जाता है क्योंकि वह 2 पद भी नहीं ले सकते हैं। इस तरह से उन्हें जो है फिर से ही JV कृपलानी को ही अध्यक्ष बनाए रखते हैं। आगे आते हैं 56वां संविधान जो है 56वां अधिवेशन होता है 1948 में, जयपुर में होता है, और जो इसकी अध्यक्ष करते हैं वह सीतारमैया जो है पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो हमारे लास्ट आते हैं 57वां अधिवेशन जो करते हैं 1950 में, और नासिक में होता है, जो पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। जो लास्ट अधिवेशन करते हैं वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और कब करते हैं 1950 में नासिक में। और इसके बाद जो है संविधान जो है लागू हो जाता है 50 में, और लागू होने के बाद जो है इसकी अध्यक्षता जो है वह समाप्त कर दिया जाता है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं वह पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनते हैं। तो ये था हमारा कांग्रेस पार्टी की जो है प्रमुख बातें थी, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसकी अधिवेशन किन किन व्यक्तियों ने किया, कहाँ पे किया, कब हुआ, इसको हमने डिस्कस किया। और टोटल 57 जो इसकी अधिवेशन हुए थे इनको भी याद रखेंगे। तो इससे एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो बनता रहता है, क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी है जो काफ़ी समय से बनी रही और भारत को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान इसका था। तो इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पढ़ाने की एक ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने का जो एक अंदर से आवाज़ आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।